मैं आपको चैलेंज करता हूँ। जो स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी आपको 1 लाख रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलेगा। आप ऑप्शन बायर हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, आपके पास छोटा कैपिटल है या आप स्टॉक के अंदर इंट्राडे ट्रेड करते हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं होगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। और ये मैं बड़ी बड़ी बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटजी का यूज़ आप निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाइंग के लिए कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन बाइंग के लिए कर सकते हो। डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने चार्ट लिया हुआ है, ये है बैंक निफ्टी का। जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का। जो स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके लिए हमें 2 इंडिकेटर लगेंगे। आपने सर्च करना है यूटी, बोट अलर्ट्स। ये इंडिकेटर है, लगभग 7,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। इसको हम लगाते हैं। हम दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे, वो है STC। इसको लगभग 3400 लोग फॉलो करते हैं। इसको मैं लगाता हूँ। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो जो मैंने पहला इंडिकेटर लगाया है वो है यूटी का। ये जो ऊपर आप बाइंग सेलिंग देख रहे हो ना, ये यूटी का ही इंडिकेटर है। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं इनपुट्स में आता हूँ। की वैल्यू को हम करेंगे 2 और ATR पीरियड को हम करेंगे 6 और करेंगे हम ओके। उसके बाद हमें STC के अंदर सेटिंग चेंज करनी है। हम लेंथ को करेंगे 80 करेंगे और ये जो फास्ट लेंथ है इसको हम करेंगे 27। इसके बाद हम आएंगे स्टाइल के अंदर। यहाँ पर जो प्लॉट है इसको हम करेंगे रेड कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसको रेड नहीं करता, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ये जो मैंने ब्लू किया है ना, ये नीचे वाला लाइन है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर का प्लॉट है इसको मैं कर देता हूँ रेड। और उसके बाद ये जो कलर 1 है इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ ब्लैक। और जो रेड है इसको मैं कुछ नहीं करता, बस लाइन मोटी कर देता हूँ, बस। मैं ओके कर रहा हूँ। जो मैंने इंडिकेटर लगाया है एक्सट्रीमली सिंपल है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको अभी सब पता लगेगा। और मैं ऐसा नहीं करने वाला कि मैं आपको इस स्ट्रेटजी का सिर्फ अच्छा पार्ट ही दिखाऊंगा। मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट में भी कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा, और रेंज बाउंड मार्केट में भी आपको ये कैसे बचाता है आपको वो भी बताऊंगा। ऑप्शन बायर के लिए रेंज बाउंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोग बोलते हैं थीटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ऑप्शन बायर का। मेरा मानना वैसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेंज बाउंड मार्केट ऑप्शन बायर के लिए, और उससे आपको ये स्ट्रेटजी ब्यूटीफुली बचाता है। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा ही। पहले मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, ये है डे डिवाइडर। डे का स्टार्टिंग इधर से हो रहा है और टाइम फ्रेम मैंने बताया था ये 5 मिनट का ही है। तो यहाँ पर आप देखोगे जब से दिन का स्टार्टिंग हुआ है, सबसे पहला बाय जो सिग्नल जनरेट हुआ है ये यहाँ पर हुआ है। ये जो इंडिकेटर था मैंने बताया था, ये यूटी का इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इंडिकेटर सिर्फ बाय और सेल सिग्नल ही देता है, बस। तो मार्केट ओपन होने के बाद हमारा जो पहला सिग्नल आता है बाय का, ये यहाँ पर आता है। जैसे ही बाय का आ जाएगा आपने तुरंत बाय नहीं कर लेना है। आपने क्या करना है, जब भी बाय का ये सिग्नल दे, आपने देखना है ये जो ब्लू लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे ये STC का लाइन होना चाहिए। ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे ये STC का लाइन होना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो लाइन है ये ब्लैक में होना चाहिए। इधर आप देखोगे ये रेड में है ना। तो जब बाय का सिग्नल आए, STC लाइन ब्लू लाइन के नीचे होना चाहिए और ये ब्लैक में होना चाहिए। रेड में होगा तो आप बाय नहीं करोगे, जब ब्लैक में होगा तभी आप इधर एंट्री लोगे। तो यहाँ पर हमारा बाय का सिग्नल आ गया, ये STC लाइन ब्लू के नीचे है और ये ब्लैक है, तो हमारा बाय का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और टारगेट कैसे सेट करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, ये आपका होगा स्टॉप लॉस, और इसका 1.5 गुना ज़्यादा आप टारगेट लेके चलोगे। मतलब अगर आपका 1 रुपये का स्टॉप लॉस है तो आप टारगेट करोगे 1.5 रुपये। इससे भी ज़्यादा आप टारगेट कर सकते हो, बट टाइम के साथ ही आप टारगेट करना। तो यहाँ पर मैं देखूँ स्टॉप लॉस कितना है, जस्ट 1 सेकेंड।
तो अगर हमारी यहाँ पर एंट्री है तो हमारा तकरीबन स्टॉप लॉस होता है 37 पॉइंट्स का, ठीक है। और इसने हाई कितना मारा है? इसने हाई मारा है 93 रुपीज़ का। लगभग हम बोल सकते हैं 1:3 का टारगेट दे चुका है। जब आप एंट्री लोगे उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने टोटल देखना है प्रीवियस जो स्विंग लो है और एंट्री प्राइस है ये कितने पॉइंट का बनता है। तकरीबन 36-37 पॉइंट का बनता है, ठीक है। हम 30 मान लेते हैं, सिंपली मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का। इसका 1.5 गुना कितना होता है? वो होता है 45। तो आपको टारगेट करना है 45 पॉइंट्स और आपका स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट्स। टारगेट आप 60, 70, 80 भी लेके जाओगे फ्यूचर में, बट अभी मैं उस पर फोकस नहीं करता। अब हम आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो, अगला जो सेल का सिग्नल है यहाँ पर मिला है। इधर बाय का था, इधर सेल का मिला है। तो इधर आपको बेयरिश प्ले करना है, मंदी प्ले करना है। तो जब इधर आपको सेल का सिग्नल मिल गया, आपने क्या करना है, आपने देखना है ये जो STC लाइन है ये रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। जब इधर सेल का सिग्नल है उस वक्त STC लाइन इस रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए और ये रेड कलर में होना चाहिए, ब्लैक कलर में नहीं। अगर ब्लैक कलर में होगा तो आप एंट्री नहीं लोगे, रेड कलर में होगा तभी आप एंट्री लोगे। तो यहाँ पर इधर सेल का सिग्नल आया और इधर रेड हो चुका है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है। और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये है लगभग, ये मान लेते हैं, तो ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। इधर आपको आराम से बड़ा मूव मिल चुका है और आपको आराम से अपना इधर टारगेट मिल गया होगा। इधर भी आपको बहुत अच्छा बड़ा मूव मिला है। अब हम आगे चलते हैं। अगला बाय का सिग्नल आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बाय करोगे? नहीं, क्यों नहीं बाय करोगे? ये जो STC लाइन है ना, ये जो STC लाइन है ये ब्लू के नीचे नहीं है। मैंने बोला था जब ये ब्लू के नीचे होना तभी आपने बाय करना है, अदरवाइज आपने बाय नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखो, सुबह मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऑप्शन बाइंग के अंदर जिगजैग ये जो मूव है ना, इनमें पैसा बनाना इजी बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों इंडिकेटर्स ने आपको इस मूव से बचाया है। और जब बड़ा मूव आया आपको उधर एंट्री दे दी है, और जब सेलिंग आया तब भी एंट्री दे दी है। ये स्ट्रेटजी अभी तक आपको बहुत इंप्रेसिव लग रही होगी। मैंने बोला था ना, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं दिखाने वाला, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाऊंगा। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था ये जो लाइंस हैं ये डे डिवाइडर है, ठीक है। यहाँ पर दिन का स्टार्टिंग है, ये दिन का एंडिंग है। यहाँ पर डे के स्टार्टिंग में इधर सेल का सिग्नल आ गया। STC लाइन रेड लाइन के ऊपर है, ठीक है। 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए हैं। तीसरा क्राइटेरिया हमने देखना है, जब हम सेल करेंगे, मतलब हम जब मंदी प्ले करेंगे, पुट बाय करके काम करेंगे, हम देखेंगे ये जो लाइन है ये रेड है नहीं है। जब UT इंडिकेटर ने सेल का इधर सिग्नल दिया उस टाइम ये इंडिकेटर STC रेड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इधर आपकी एंट्री हो गई थी, बाद में ब्लैक हो गई, वो आप छोड़ो, इधर आपकी एंट्री हो चुकी है और इधर आपको अच्छा खासा मूव मिल गया। ये जो हाई है आपका स्टॉप लॉस हो गया और टारगेट आपको इजीली मिल ही गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बाय का सिग्नल आता है आगे, बट ये जो STC लाइन है ये ब्लू के नीचे नहीं है। मैंने बोला था बाय के टाइम पे STC लाइन ब्लू के नीचे होना चाहिए, तो हमारा ये ट्रेड नहीं बनता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखो, अगला सिग्नल इधर सेल का आता है। STC लाइन इस लाइन के ऊपर है, इस रेड लाइन के ऊपर है और ये रेड है, तो हमारा ये ट्रेड बनता है ना। तो इधर आप करोगे शॉर्ट, मतलब पुट बाय करोगे, तो इधर आपका हो गया स्टॉप लॉस और टारगेट क्या ही बोलूँ, शानदार मूव आपको मिला है ना। इधर आपको आराम से 1:2-3 का टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर आप देखोगे इधर बाय का बॉल है और STC लाइन इस ब्लू के नीचे है। ये जो लाइन है ये STC है, इसके नीचे है, बट ये ब्लैक नहीं है। मैंने बोला था जब ब्लैक होगा तभी आप बाय करोगे, तो ये हमारा ट्रेड बनता नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद अगेन इधर सेल का सिग्नल आता है। आप इधर सेल करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ये जो STC लाइन है सेल का टाइम इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो अगेन ये हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अब इस इंडिकेटर का मैजिक आपको दिखाता हूँ, पीछे चलता हूँ। पहले 2 दिन तो बहुत ट्रेंडिंग में थे, इस इंडिकेटर ने आपको पैसे बना के दिए हैं, है ना। अब हम उस दिन आ गए हैं जहाँ पर पूरा टाइम मार्केट रेंज बाउंड में था। अब हम देखते हैं इस इंडिकेटर ने कैसा परफॉर्म किया और आपको इस रेंज बाउंड से कैसे बचाया। इधर पैसे बनाने का छोड़ो, पैसे बचा दिए हैं तो इससे इंडिकेटर अच्छा नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं इस इंडिकेटर ने कैसा परफॉर्म किया।
यहाँ पर जो सबसे पहला बाय का सिग्नल आता है इधर आता है। STC जो लाइन है इस ब्लू लाइन के नीचे है और ये ब्लैक है, तो आप इधर से बाय करोगे, है ना। ये आपका होगा प्रीवियस स्विंग इधर, तो इधर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इजीली। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड लॉस में हो चुका है। आगे चलते हैं। अगला सिग्नल सेल का। STC लाइन इस रेड लाइन के ऊपर नहीं है इस वक्त। जब यहाँ पर सेल का सिग्नल है, आप ट्रेड लोगे नहीं करोगे, है ना। एज ए रूल जो मैंने आपको बताया, जब मैं सेल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब है आप पुट बाय कर रहे हो एज ए ऑप्शन बायर, तो कंफ्यूज मत करना। आगे चलते हैं। यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है, आप इधर से बाय करोगे। ये जो STC लाइन है ये ब्लैक है, तो आप बाय कर लोगे नहीं करोगे, क्योंकि STC लाइन हमें इस ब्लू लाइन के नीचे चाहिए। अगेन इधर हमारा ट्रेड नहीं बनता है। आगे चलते हैं। अगला सिग्नल सेल का इधर आता है। ये जो STC लाइन है ये इस रेड लाइन के ऊपर है, आप सेल कर दोगे मतलब पुट बाय कर लोगे नहीं करोगे, क्योंकि ये जो लाइन है हमें इस वक्त जब ये सेल का सिग्नल है हमें रेड कलर में चाहिए, लाल कलर में चाहिए, नहीं है ना, ये ट्रेड आपका नहीं बनता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बाय का सिग्नल है, ब्लू लाइन के नीचे नहीं STC, आप बाय नहीं करोगे। तो आप देखो इस इंडिकेटर ने आपको कितनी बारी बचाया है इस रेंज बाउंड से। छोटा सा आपका स्टॉप लॉस लेके गया है, बट पूरा दिन आपको बचा के रखा है। आपने बेफालतू ब्रोकरेज नहीं दिया है, बेफालतू आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दिए हैं, आपका मेंटल कैपिटल खर्च नहीं हुआ है, आप इस रेंज बाउंड से फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हो, आपको लॉस नहीं हुआ। इससे बेटर क्या हो सकता है। आप ऑप्शन बायर हो ना और आप रेंज बाउंड को टैकल कर पाओ ना, इससे बेटर स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकती। आई नो सब लोग थीटा को ही बार बार हाईलाइट करते रहते हैं कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है ही नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन मैं बोल रहा हूँ वो रेंज बाउंड है। जब आप बार बार ट्रेड ले रहे हो और फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो ना, तो ये जो बड़े बड़े मूव है ना, ये आप कैप्चर नहीं कर पाते हो जब आपका मौका आता है, क्योंकि आपके पिछले 5-6 ट्रेड लॉस में जा चुके हैं, तो आप इतना बड़ा मूव कैप्चर ही नहीं कर पाते हो। आपको अपने स्ट्रेटजी पर खुद पर डाउट होता है और मार्केट पर भी डाउट होता है कि इतने मेरे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, मेरा पैसा बना नहीं है, और इधर बनेगा नहीं बनेगा, तो आप अच्छे से ट्रेड ही नहीं कर पाते हो। अब हम और पीछे चलते हैं। यहाँ पर अगेन पूरा रेंज बाउंड, कुछ खास मूव नहीं है। यहाँ पर जो सबसे पहला सिग्नल आता है बाय का, यहाँ पर आता है। यहाँ पर STC लाइन ब्लू के नीचे नहीं है, तो आपका ये ट्रेड नहीं बनता है। आगे चलते हैं। अगला सिग्नल आता है सेल का इधर। STC लाइन इस रेड लाइन के ऊपर है, तो आपका इधर ट्रेड बनता है नहीं बनता है, क्योंकि ये जो लाइन है ये रेड नहीं है, तो अगेन आपका ये ट्रेड नहीं बनता है। आपको ये स्ट्रेटजी रेंज बाउंड से बचा रहा है, जो बड़े बड़े मूव आ रहे हैं उसको भी कैप्चर करने में हेल्प कर रहा है। आई डोंट नो एज ए ऑप्शन बायर इससे बेटर स्ट्रेटजी आपके लिए क्या हो सकता है। ये जो चीज़ मैंने आपको फ्री में बता दिया है ना, मैं इमेजिन करता हूँ कल को आपको मैं कोर्स बेचता 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, ठीक है। मैं कंफर्म करके आपको ये बोल ही नहीं सकता कि ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया उस पेड कोर्स के अंदर इससे बेटर आपको स्ट्रेटजी बता पाता। हालांकि मैं आपको कुछ बेचने वाला नहीं हूँ, बट मैं एक बात बोलने को बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ ना, आप इसका फ़ायदा उठाओ। और ये जो गलत उम्मीदें हैं ना कि पेड कोर्स के अंदर ही आपको कुछ मैजिकल मिलेगा, इस गलत फहमी से बाहर आओ। तो ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऑप्शन बाइंग के अंदर हैं। तो इस चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।